बुलडोजर गरजता है तो विरोधियों के पेट में दर्द होता है। योगी के इस पीले पंजे ने फर्रुखाबाद में अपनी कार्रवाई शुरू की तो वहां रह रहे लोगों के आंसू छलकने लगे। वो लोग बेघर हो गए, अपना सामान लेकर अपने घरों से बाहर निकल आए। लेकिन ये तो एक न एक दिन होना ही था। ये लोग ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कर बाहर रह रहे थे। सालों हो चुके थे, लेकिन जमीन तो सरकारी ही थी। ये जमीन पर अपना हक जमा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर जाए तो जाए कहां। जब ईंट रखी थी आज 20 वर्षों से बना हुआ है, आज से बनाना है, बता बच्चे लेकर कहाँ जाए? हमारे पास जमीन नहीं, मेरे इतने 14 कम से कम बच्चे हैं, कहाँ लेकर जाएं? किसके घर लेकर जाएं? बताओ ना। जब अधिग्रहण हुआ था तब प्रधान और बिजली विभाग यही कह रहा था मकान छोड़ के अधिग्रहण किया गया। आज तक मुझे यही आश्वासन दिया गया कि प्रधान जगहें छोड़कर बिजली विभाग को जगहें दी गई। मेरा बीच में जगह के बदले जगह का फैसला हुआ था तो कह रहे थे करेंगे। जो बात ये लोग आज बोल रहे हैं, अगर ये 30 साल पहले सोची होती तो शायद इनका अपना घर होता। ये दिन इन्हें देखना ही नहीं पड़ता। ना यहाँ बुलडोजर गरजता। एक एक कर 5 बुलडोजर जब इलाके में घुसे तो लोगों को धक्का सा लगा। ऐसे में सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए। कई थानों की पुलिस वहां तैनात रही। सैकड़ों जवानों के पहरे में बाबा का बुलडोजर चलता रहा। अंधेरा होने के बावजूद अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन चलता रहा। प्रशासन ने दिन रात लगाकर सभी अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया। लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ भी राजनीति शुरू की। यहाँ भी यादव कार्ड खेलना शुरू कर दिया और योगी को घेरने का एक और मौका ढूंढ लिया। सुन लिया दर्शकों आपने। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आखिर अखिलेश यादव इस बुलडोजर एक्शन पर क्या कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश इस बुलडोजर एक्शन पर लोगों से भावनात्मक जुड़ाव चाहते हैं। सीएम योगी को कोस रहे हैं। अखिलेश यादव ने लिखा आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, बीजेपी बसे बसाए घरों को गिराकर सुख पाती है। फर्रुखाबाद के ग्राम उखरा में सालों से बसे 25 गरीब परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाकर ना जाने कितने बड़े बूढ़ों, बीमारों, बच्चों, माताओं, बहनों, बेटियों को भरी बरसात में बेघर कर दिया। ये राजनीतिक क्रूरता की हद है। ये तो अखिलेश यादव ने कहा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव आखिर फर्रुखाबाद में हुए इस बुलडोजर एक्शन से इतने परेशान क्यों हो गए। लेकिन उससे पहले जान लीजिए दर्शकों, नेताओं को किसी से हमदर्दी नहीं होती। ये सिर्फ राजनीति का हिस्सा है, क्योंकि जितने अवैध मकानों पर बुलडोजर एक्शन हुआ वो सब के सब यादवों के थे। देख लीजिए, मेरे बगल में नाम आ रहे हैं। रामवीर यादव, रामकिशोर, अनिल कुमार यादव, राम कुमार यादव, बबलू यादव, संजू यादव, अभिषेक यादव, अन्नू यादव, आप नाम गिनते जाइए। गंगा सिंह यादव, ब्रह्मकिशोर यादव, सनोज यादव, एक एक करके नाम आ रहे हैं। और इसे देखिए दर्शकों आप, और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पूरा का पूरा मामला अखिलेश यादव क्यों इसमें दिक्कत में आ गए। क्योंकि फर्रुखाबाद में बुलडोजर कार्रवाई का जो अखिलेश यादव विरोध कर रहे हैं, उसके पीछे की वजह है जाति दर्शकों। और इसलिए हम कह रहे हैं बार बार दर्शकों, इधर बुलडोजर चल रहा है, इधर अखिलेश यादव का जाति कार्ड बराबर चल रहा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अखिलेश यादव उपचुनाव से पहले सपा की जीत और बीजेपी को चुनाव में पटखनी देने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए तो वो योगी के हर एक्शन में राजनीतिक अवसर तलाश ही लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के फैसले पर चीख चीख कर सवाल उठाते हैं। ये है सरकार, तभी मैंने कहा कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। फर्रुखाबाद में योगी के बुलडोजर ने अवैध कब्जे के खिलाफ एक्शन लिया तो अखिलेश यादव ने मंगेश यादव एनकाउंटर की तरह यहां भी यादव कार्ड खेलना शुरू कर दिया। उपचुनाव की 10 सीटों पर जीतने के लिए अखिलेश की सियासत बार बार सामने आ रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाकर यादवों को अपने हक में करने का पैंतरा आजमाया। लेकिन योगी आदित्यनाथ का विजन बिल्कुल क्लियर एंड लाउड है। उनके लिए अपराध मतलब अपराध, अपराधी मतलब अपराधी है। सामने चाहे कोई भी हो, गलत काम के खिलाफ योगी की कार्रवाई होकर रहेगी। इस बात को वो कई मौकों पर दोहरा चुके हैं और बुलडोजर पर सवाल उठाने वालों को हाल ही में करारा जवाब भी दे चुके हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। योगी के पास जवाब है। सियासत से लेकर अपराधी को वो उन्हीं के लहजे में जवाब देना जानते हैं। हालांकि अखिलेश यादव उपचुनाव से पहले हर अवसर को भुनाने में लगे। ये अवसर भुनाए जाएंगे जब तक चुनाव नहीं होंगे, दर्शकों आप समझ लीजिए। और इस पर प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। सुनवाता हूं आपको क्या कहा जा रहा है। जिस प्रकार ये सरकार का एजेंडा चल रहा है यादव समाज के खिलाफ और मुस्लिम समाज के खिलाफ, हम इस कार्रवाई को इस रूप में देख पा रहे हैं। इस सरकार ने तय कर रखा है कि मुस्लिम और यादव पे अधिक से अधिक अत्याचार करना है, तो सरकार किस दिशा में काम कर रही है प्रदेश और देश जानता है। फर्रुखाबाद में सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और दुर्भाग्य की बात है कि इस कार्रवाई का अखिलेश यादव जी ने एक वीडियो जारी किया है। अखिलेश यादव जी ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ नैतिक बल देते हैं और देखिए यही अपराध को संरक्षण देते हैं। समाजवादी पार्टी अब अराजकतावादी पार्टी हो गई है। सुन लिया दर्शकों आपने, अराजक पार्टी हो गई है ये कह रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों। क्यों भारतीय जनता पार्टी कह रही है उसके पीछे की वजह ये आप देखिए जरा। यहां एक तरफ अखिलेश यादव और उनके सांसद जिन पर एफआईआर हो गई विवादित बयान के लिए, दूसरी तरफ नेता हैं जिन पर गैंगस्टर एक्ट लग गया है। एक है नवाब, दूसरा है मोहित, दोनों पर गैंगस्टर एक्ट लगा है। लेकिन अब बड़ी बात क्या है दर्शकों, इस पर एक्शन लिया जा रहा है और इस एक्शन पर भी उत्तर प्रदेश में खूब सियासत हो रही है दर्शकों। उसकी एक्शन रिपोर्ट भी आपको बता देता हूं। क्योंकि अखिलेश यादव जाति को केंद्र में रखकर हर मुद्दे पर सियासत की कोशिश में लगे हुए हैं। आप समझिए, अखिलेश यादव से आज हम कुछ सवाल भी पूछना चाहते हैं कि आखिर जाति कार्ड कब तक चलेंगे, क्योंकि उनका ये यादव वाला दाव तब कहां चला जाता है जब उनकी पार्टी के नेता कभी रेप के आरोप में घिरे तो कभी किसी नेता के घर नाबालिग नौकरानी की लाश मिलती है। कहां चला जाता है पीडीए का फॉर्मूला। इसलिए आज अखिलेश यादव से हम सीधे सवाल पूछ रहे हैं। मंगेश का एनकाउंटर हुआ, उसमें तो आपको जाति दिखी, लेकिन नवाब सिंह यादव का क्या, उस पर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं बोले। रेप के आरोपी नवाब पर एक भी बयान क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया गया? उपचुनाव के चलते यादव कार्ड चल रहे हैं अखिलेश यादव। क्या यही सच्चाई है? आप बताइए जरा। और बड़ी बात यही है दर्शकों, एक के बाद एक यही कोशिश की जा रही है